Hello, प्यारे viewers. How are you? I hope all of you are awesome. तो let's begin our topic. क्या कर रहे थे हम लोग? हमने चैप्टर नंबर 9 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है हमारी उसका चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे। और चैप्टर का नाम क्या था हमारा? यूनियन लेजिस्लेचर। और यूनियन लेजिस्लेचर में किसके बारे में पढ़ रहे थे? मेन पार्लियामेंट के बारे में। ओके, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम? पार्लियामेंट के बारे में। किसके बारे में? पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे थे। पार्लियामेंट क्या होती है? और पार्लियामेंट के बारे में बहुत पार्लियामेंट मतलब लोअर हाउस, अपर हाउस, प्रेसिडेंट, ये जो चीज़ है ये हमने ये चीज़ हमने क्या करा है, इसी चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है ना, बहुत अच्छे से उसमें हमने चीज़ों को डिस्कस करा है। तो आप उसको देखिएगा ज़रूर। अगर आपको चीज़ें समझनी है, अच्छे से समझनी है, तो आप उसको देखिएगा। उसमें काफ़ी अच्छे से समझाया है चीज़ें, जो फर्स्ट पार्ट है इसी का। ओके, तो हमने वही लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। तो अब यहाँ पर हम लोकसभा के पावर्स को देखने वाले हैं। हाँ, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मतलब लोअर हाउस जो होता है हमारा लोकसभा, उसकी पावर्स और फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं कि विच काइंड ऑफ पावर्स लोकसभा हैव एंड विच काइंड ऑफ मतलब फंक्शंस उसे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दिए हुए हैं। तो वो सब हम यहाँ पे चीज़ें देखने वाले हैं। ओके, तो देखो ये चीज़ तो जैसे अगर हम थोड़ा सा ये देखें तो क्या है लोकसभा पहले लोअर हाउस ही है ना, निचला सदन है किसका? संसद का निचला सदन है। और बस वो है तो वो क्या है, और कहने को तो ये निचला सदन है ना, लेकिन इसकी जो पावर्स हैं, अगर इसकी पावर्स की बात करें या फंक्शंस की बात करें, ये बहुत बड़े हैं। हाँ, कहने को तो कह दिया कि निचला सदन है। हाँ, निचला सदन मतलब छोटा सदन हो गया, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन वे अगर हम वैसे देखें, नाम अपोजिट है लेकिन काम या पावर्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। ओके, तो बस यही चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके की पावर्स और कार्य हैं इनके। तो फर्स्ट दे रखा है, फर्स्ट वैधानिक शक्तियाँ मीन्स लेजिस्लेटिव पावर्स। क्या होती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स? सबसे पहले तो हमें इसका मतलब ही पता होना चाहिए कि भाई लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं। क्या मतलब है लेजिस्लेटिव पावर्स का? देखो, लेजिस्लेटिव पावर्स का मतलब होता है कि जैसे आपने अगर ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो 3 पार्ट्स के बारे में आपने हमेशा से सुना होगा। गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स। कौन कौन सी 3 पार्ट्स? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो विधान पालिका होता है ना, विधान से ही ये वर्ड है वैधानिक। ओके, वैधानिक का क्या मतलब होता है? तो वैधानिक का सिंपली मीनिंग होता है विधान बनाना। विधान मीन्स कानूनों का निर्माण करना, कानून बनाना कहलाता है वैधानिक। तो मतलब कानून बनाने से रिलेटेड किस तरीके की पावर्स इसको दी हुई हैं वो होते हैं वैधानिक पावर्स। ओके, कानून बनाने से रिलेटेड पावर्स तो हैं, लेकिन अब पावर्स कौन सी वाली, मतलब किन चीज़ों पर पावर्स, मतलब किन चीज़ों पर वो क्या करते हैं, किन चीज़ों पर कानून बनाते हैं? तो देखो, लोकसभा जो है ये हमारी जो लोअर हाउस है वो किस किस विषय पर, जो जैसे ये भी आपने सुना होगा कि मतलब क्योंकि निचले जब हम स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे ये सोशोलॉजी हो गई या पॉलिटिकल हो गई, उसमें हमें चीज़ें बताई जाती हैं। क्या बताते हैं कि जो कानून बनाने की जो शक्ति हैं वो 3 तरीके, मतलब 3 हिस्सों में बांटी गई हैं। पहला सेंट्रल, मतलब जिसे केंद्रीय सूची बोलते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, और बीच में एक समवर्ती सूची। समझ रहे हो? सेंट्रल लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। तो ये 3 हिस्सों में पावर्स का डिवीज़न करा गया। पावर्स का डिवीज़न नहीं करा हुआ, इनमें डिवीज़न करा हुआ है कि भाई सब्जेक्ट्स का, कि भाई किन किन चीज़ों पर कानून बनाए, मतलब किन किन चीज़ों पर कानून बनाए जाएंगे, वो विषय दिए हुए हैं कि भाई ये चीज़ें हैं, ये विषय हैं, इन पर आप लोग कानून बनाएंगे, सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल कानून बनाएगी ये, और इसमें वो विषय दिए हुए जिन पर स्टेट कानून बनाएगी, और बीच वाली जो है इसमें वो वाले विषय दिए हुए हैं जिन पर दोनों के दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ओके,
इसमें वो वाले विषय दिए हुए हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कभी दोनों ने एक ही विषय पर कानून बनाया, दोनों ने जो इस सूची में दिया हुआ है, दोनों ने एक ही विषय पर कानून बनाया, लेकिन और दोनों के कानूनों में आपस में झगड़ा होने लग गया कि भाई ये बोले ये नहीं तुम्हारा ठीक नहीं है, ये तो मतलब आपस में भिड़न हो गई। तो लेकिन जो ठीक है भिड़न हो गई, तो वो होने के बाद अगर हम बात करें कि मान्य किसके होंगे, किसके इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे, वो होंगे सेंट्रल लेवल के। ओके, सेंट्रल यहाँ पर पावरफुल होते हैं। तो ये जो लोकसभा है, लोकसभा किस पर कानून बनाती है? जो सेंट्रल सूची होती है, संघीय सूची या केंद्रीय सूची होती है वो, और ये जो बीच वाली होती है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, इन दोनों में जो जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जो जो चीज़ें जो जो विषय दिए हुए हैं कानून बनाने के लिए, उन विषयों पर ये कानून बनाते हैं लोकसभा। ओके, बस ये दिया हुआ है। और कानून किस तरीके से बनाते हैं कि भाई लोकसभा में कानून पेश करे जाते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर विषय है उस पर उन्हें कानून बनाना है, कोई समस्या है उस पर कानून बनाना है, तो लोकसभा के जो मेंबर्स हो गए या अपोजिशन पार्टी को ले लो या जो विनिंग पार्टी है, जो पावर में पार्टी है, उस पार्टी को ले लो, इन दोनों पार्टी में से कोई भी किसी भी पार्टी के जो सांसद हो गए, किसी भी पार्टी के जो मेंबर्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो लोकसभा में बिल को पास करते हैं, मतलब बिल को क्या करते हैं, पेश करते हैं। पास तो फिर सारी संसद मिलकर करती है, पेश करते हैं, फिर अपनी चीज़ों को अपोजिशन पार्टी और भी जितने मेंबर्स हैं, सांसद हैं, संसद के मेंबर सांसद हैं, उन सबको वो क्या करते हैं, उस कानून के बारे में, उस बिल के बारे में डिटेल देते हैं और फिर उसको वहाँ पर मतलब क्या करवाया जाता है, पास करवाया जाता है। किसके द्वारा पास करवाया जाता है? बाय वोटिंग। हाँ, वोटिंग करवाई जाती है। फिर जो अपोजिशन मतलब जो उसके फेवर में होते हैं वो वोटिंग करते हैं, जो नहीं फेवर में होते वो मतलब दोनों तरीके की वोटिंग होती है। फिर उसको देखा जाता है, अगर फेवर वाली ज़्यादा होती है तो फिर उस बिल को पास कर दिया जाता है। इस तरीके से बिल पास हो जाता है। फिर पास होने के बाद कहाँ पे जाता है? फिर राज्यसभा में जाता है। हाँ, पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है, फिर वहाँ पर भी वही सिस्टम है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। तो इस तरीके से कोई भी कानून पास होता है। हाँ, कोई भी कानून बनता है। तो इस तरीके से कानून बनाने का जो काम है वो किसका है? इसका हो गया, लोकसभा का हो गया। और कानून कौन बना रहा है? लोकसभा का तो कानून मतलब लोकसभा को लेजिस्लेटिव पावर्स तो दी हुई हैं, लेकिन कानून कौन बना रहा है? ये जो हमारी संसद है, संसद में जो ये सांसद हैं, पार्लियामेंटेरियन हैं, वो मिलकर ही तो कानून बना रहे हैं। ओके, जो अलग अलग जो देश के अलग अलग हिस्सों से चुनकर आए हैं यहाँ पर, वो सब मिलकर कानून बना रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से इनके पास किस तरीके की पावर्स हो गई? लेजिस्लेटिव पावर्स हो गई। ओके, बस यही चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ है नहीं। ओके, सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल पावर्स, वित्तीय शक्तियाँ। किसके पास? किससे रिलेटेड बात करें? हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो हर जगह ये अब लोकसभा का चलेगा। ठीक है, कि भाई लोकसभा को फाइनेंशियल पावर्स किस तरीके से दी हुई हैं। और लोकसभा के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो लोकसभा के बारे में मतलब ये जो इसमें जो सांसद वगैरह है ना, उनके जरिए ही ये पावर्स का यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल पावर्स किस तरीके से हैं? हाँ, फाइनेंशियल पावर्स इनके पास इस तरीके से है, मतलब लोकसभा के पास, क्योंकि जो सबसे पहली बात जो मेन एकदम मेन चीज़ है फाइनेंस से रिलेटेड, वो ये है कि जो फाइनेंशियल बिल होते हैं ना, पैसे से रिलेटेड जो बिल होते हैं वो हमेशा लोकसभा में पेश करे जाते हैं। सबसे मेन बात ये क्या, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड जो बजट वगैरह होते हैं या फाइनेंशियल बिल होते हैं, वो सारे के सारे हमेशा लोकसभा में पेश करे जाते हैं। मतलब लोकसभा के द्वारा ही उन बिलों को लाया जा सकता है, फाइनेंशियल बिल्स जो होते हैं। और बाकी विषय तो वो बाकी विषयों पर तो राज्यसभा भी पहले ला सकती है, फिर वो सिस्टम पहले चल सकता है। लेकिन अगर फाइनेंशियल बिल्स की बात करें, वो हमेशा लोकसभा में पहले आते हैं। ओके, लोकसभा में आए, फिर लोकसभा उसको पास करती है, फिर राज्यसभा में भेजे जाता है उस बिल को। और राज्यसभा की टाइम लिमिट दे रखी है कि भाई राज्यसभा में अगर लोकसभा वालों ने भेजा, वो 14 डेज से ज़्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुक सकता। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल बिल लोकसभा में भेजा गया, फिर
पेश करा जाता है। हाँ, पेश करा जाता है। अगर राज्यसभा में उसको पास करने के लिए भेजते हैं तो 14 दिन के अंदर अंदर उसे वापस भेजना होता है राज्यसभा को लोकसभा में। ओके, वापस करना होता है। अगर राज्यसभा किसी तरीके की मिस्टेक्स निकाल दे, हाँ, किसी तरीके की मिस्टेक्स निकाल दे या उसको पास ना करे, तब भी वो जो बिल है वो वापस आ जाएगा। और वो तब भी जो लोकसभा है वो फिर लोकसभा इसकी बात नहीं मानती उस बिलों पर, उसको डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति अप्रूव कर देते हैं, बस उसको वो पेश हो जाता है। और ये भी चीज़ देखो, ये फाइनेंशियल बिल की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है इनके पास। कैसी पावर्स है? फाइनेंशियल बिल तो सबसे पहले बात यहीं पर पेश होगा, इसके पास भी जाएगा तो ये 14 दिन के अंदर इनको वापस करना होगा, अपना फैसला देना होगा। अगर ये मना भी करते हैं तब भी वो बिल पास होगा। हाँ, इनके मना करने का उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और अगर फाइनेंशियल बिल राष्ट्रपति के पास भेज रहे हैं सिग्नेचर के लिए, तो राष्ट्रपति जो है उस पर उन्हें सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। ये एक मैंडेटरी चीज़ है फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड, कि अगर फाइनेंशियल बिल गया है तो राष्ट्रपति को मतलब सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, समझ रहे? और उसको ये पॉकेट वीटो का यूज़ करके या वापस नहीं भेज सकते, उनको साइन करना ही पड़ता है। तो ये फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग मतलब फाइनेंस से रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग पावर्स होती है इनके पास। तो यही इस तरीके की फाइनेंशियल पावर्स है इनके पास। तो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको वहाँ पे बताया, सेम टू सेम सारी चीज़ें वही है। ओके, अभी नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे क्या, थर्ड पॉइंट यहीं पे दे रखा है, कार्यपालिका का नियंत्रण, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। क्या मतलब है इसका? कार्यपालिका का नियंत्रण। कार्यपालिका क्या होती है? अब देखो ये कैसे, अब देखो ये नियंत्रण देखो इसका। हमारी जो कार्यपालिका है, कौन होती है कार्यपालिका? देखो चलो, क्या तीन पार्ट्स के बारे में हमने देखा, कौन कौन से पार्ट्स? विधानपालिका, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका। अब कार्यपालिका में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। देखो, कार्यपालिका में आते हैं हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, और जो कैबिनेट हो गई। कैबिनेट मीन्स जो मंत्रिमंडल हो गया, मंत्रिमंडल कह लो या मंत्री परिषद कह दो, वो आते हैं इसमें। और जो वो हो गए, बस मेन तो यही आते हैं। और जैसे ऑफिशियल्स वगैरह होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं ना, वो प्राइम मिनिस्टर, मंत्रिमंडल, प्रेसिडेंट और ये जो होते हैं ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, हाँ, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो आते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव में। कौन आते हैं? वो हमारी कार्यपालिका में आते हैं। कार्यपालिका मीन्स जो इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। देखो, जो कार्यपालिका के मेंबर्स हैं ना, कार्यपालिका में मेन कार्यपालिका के मेंबर्स विधान पालिका के मेंबर्स हो सकते हैं। ओके, ये चीज़ भी आप याद रखना, जो कार्यपालिका के मेंबर्स हैं वो विधान पालिका के मेंबर्स होते हैं। कैसे? क्योंकि अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट को चलो, अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें और मंत्रिमंडल की बात करें, ये सारे विधान पालिका के मेंबर्स होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कानून बनाने में भी ये सहयोग होता है इनका, और कानून को इम्प्लीमेंटेशन में भी एक सहयोग होता है, जिसे हम सरकार बोलते हैं। सरकार को एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स कंट्रोल कैसे हो गया इनका? लोकसभा ही तो हो गई ना, ये जो हमारी संसद की बात करें, इसके अंदर जो लोकसभा है, लोकसभा की बात करें तो उसको जवाब देना पड़ता है। लोकसभा को जवाब, मतलब ये जो लोग हैं, सरकार के जो लोग हैं, उनको लोकसभा के सभी मेंबर्स को जवाब देना होता है। अगर ये कुछ गलत करते हैं या कुछ भी कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे ये यहाँ पे अटेंड करते हैं मीटिंग्स, तो ये जो सांसद होते हैं लोकसभा के, जो दूसरे अपोजिशन पार्टी के हो गए या इनकी खुद की पार्टीज़ के हो गए या दूसरे किसी भी पार्टी के हो गए, वो अगर इनसे किसी प्रकार की क्वेश्चनिंग करते हैं, हाँ, कि आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पर क्या खर्च हो रहा है, कैसा क्या चीज़ें की जा रही हैं, तो इनको यहाँ पर जवाब देना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक तरीके का कंट्रोल होता है इसका। जो लोकसभा है, लोकसभा का एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से ये कंट्रोल है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, चीज़ें हो रहा है ना। यही चीज़ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो
अगर आप पढ़ोगे ना फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अभी मैं नेक्स्ट पेज निकाल रही हूँ इसका। अब देखो ये नेक्स्ट पेज में वही चीज़ है, देखो उसी का कि भाई किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। पहला क्वेश्चनिंग करके, हाँ, किसी भी चीज़ पर कोई भी जैसे अधिवेशन वगैरह जो बुलाए जाते हैं इनके होते हैं, उसमें क्वेश्चनिंग करते हैं, सवाल पूछते हैं कि सरकार क्या कर रही है, कैसे कर रही है। तो वो तो हो गया। ये डिबेट्स होती हैं, हाँ, आपस में चीज़ों पर बहसें होती हैं, कोई भी कानून है, कोई भी विषय, उस पर बहसें होती हैं, डिबेट्स होती हैं। तो इस तरीके से कंट्रोल होता है। ये स्थगन प्रस्ताव करना, ये क्या होता है? हाँ, एडजर्नमेंट जो मोशन है वो होता क्या है? देखो इसमें ये सिंपल सा ये होता है कि भाई जैसे वो है क्या, लोकसभा हो गई। अब लोकसभा में जितने भी ये सांसद हो गए, देखो इसका सिंपल सा ये होता है कि जैसे ये सारे हो गए, मतलब कोई भी मेंबर हो गया, सदन का कोई भी मेंबर हो गया, मतलब सरकार है, सरकार को माना, सरकार कोई ऐसा विषय है जो सरकार उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो विषय क्या है, संसद जो सांसद हैं, संसद के जो अन्य सांसद हैं उन्होंने वो विषय पकड़ लिया, वो चाहते हैं कि नहीं उस पर बहस होनी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, वो सभा में, उसी सदन में क्या करते हैं, स्थगन प्रस्ताव पास करते हैं, पेश करते हैं। अगर जो वो हैं, जो स्पीकर हैं उस सभा के, हैं, तो वो अगर उसको स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ भाई ये पास हुआ, तो फिर उसमें क्या करा जाता है, उसमें करते हैं कि भाई कोई ऐसा विषय होता है, कोई ऐसा सब्जेक्ट जो छूट रहा होता है, जिस पर सरकार नहीं बात कर रही, तो उस पर बहस, और सारे कामों को छोड़कर, मीन्स सारे काम जितने भी और आगे की जो चीज़ें वो हो रही होती हैं उनको सबको छोड़कर उस विषय पर सबसे पहले बात होगी, उस पर बहस करी जाएगी। वो होता है ये वाला एडजर्नमेंट जो मोशन होता है, वो उसके तहत होता है। ठीक है, इस तरीके से वो सरकार पर एक कंट्रोल रखते हैं। फोर्थ वाला क्या है, ध्यान आकर्षक प्रस्ताव, कॉल अटेंशन मोशन। ये क्या होता है, कॉल अटेंशन मोशन भी यही होता है कि भाई अगर कोई भी सांसद है, कोई अन्य जो लोकसभा का कोई सांसद है, वो कह रहा है कि किसी विशेष कोई महत्वपूर्ण विषय है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहना हो। इसमें क्या था, मतलब ये जो एडजर्नमेंट मोशन था, इसमें था कि भाई अगर सरकार नहीं बात कर रही और उस पर बहस करनी है, तब वो ये एडजर्नमेंट मोशन करा जाता है। अगर किसी विषय की तरफ ध्यान आकर्षित करना है सरकार का, कि सरकार को बताना है कि आप इसको देखिए, ये चीज़ें क्या हो रही हैं, कैसे कैसे, तो उस टाइम पर ये कॉल अटेंशन मोशन लागू करा जाता है संसद के द्वारा। जो ये है संसद मतलब लोकसभा के द्वारा करा जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि भाई किसी विशेष कोई ऐसा मुद्दा जो जिस पर कानून बनाना या जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, तो उस पर ध्यान देने के लिए कि भाई आप ये देखिए वो देखिए, तो उसके लिए ये कॉल अटेंशन मोशन भी लागू करते हैं, पेश करते हैं सदन में, और स्पीकर पास कर देते हैं। तो फिर उस चीज़ पर बहस होती है या बातचीत की जाती है, ध्यान आकर्षित करवाया जाता है। ठीक है, ये फिफ्थ वाला है निंदा प्रस्ताव, मीन्स सेंश्योर मोशन। ये क्या होता है, सेंश्योर मोशन क्या होता है, निंदा प्रस्ताव होता है कि भाई जो ये लोकसभा है, लोकसभा क्या करे, अगर निंदा प्रस्ताव पास कर देती है, सेंसर मोशन अगर लागू कर देती है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि भाई निंदा कर रहे हैं, जो लोकसभा है वो सरकार का क्या करे, सरकार की निंदा कर रही है, सरकार का विरोध कर रही है, वो उससे खुश नहीं है, मतलब सेम फुल है एक तरीके से। तो उस टाइम पर क्या करना होता है, सरकार के जो मंत्री वगैरह हैं सारे, उनको त्याग पत्र देना हो जाता है कि भाई पूरी लोकसभा ने आपकी निंदा कर दी, तो आप वो कर दीजिए, फिर वो अपना इस्तीफा दे देते हैं। ओके, और सेम टू ये भी थोड़ा थोड़ा ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस का भी सेम ही होता है। इसमें क्या होता है कि भाई लोकसभा को अब विश्वास नहीं है आप पर, किस पर, सरकार पर, कि लोकसभा को अब सरकार पर विश्वास नहीं है, तो आप तो उस टाइम पर भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पास कर देती है लोकसभा, तो उस टाइम पर भी जो सरकार है, सरकार के सारे मंत्री इसको त्यागपत्र देना होता है। ओके, तो इस तरीके से ये कंट्रोल करते हैं। हो गया ना, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव हो गया ना। इस तरीके से इतनी सारी चीज़ें होती हैं, कंट्रोल करते हैं। इन चीज़ों के जरिए लोकसभा एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करती है। ओके, अभी फोर्थ वाले पॉइंट की बात करें, न्यायिक शक्तियाँ, जुडिशियल पावर्स मीन्स जैसे जुडिशरी क्या करती है, हमारी जो अदालतें हैं, हाँ, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स,
हाँ, ट्रिब्यूनल्स वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो न्याय ही तो प्रोवाइड करवाते हैं ना, जस्टिस प्रोवाइड करवाते हैं। हाँ, तो वो क्या करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ है उस पर फैसला करते हैं ना, बहसें करी जाती हैं, न्याय मतलब चीज़ों को देखा जाता है, परखा जाता है, फिर कोई भी फैसला दिया जाता है। तो इस तरीके की पावर्स कुछ वो नहीं डायरेक्टली हम उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं कह सकते, लेकिन कुछ जुडिशियल पावर्स होती हैं, मतलब न्याय करने से संबंधित, हटाना, सजा देना मेन काम क्या होता है जुडिशरी का, सजा देती है, कोई भी फैसला करती है सजा देती है ना अपराधी को। हाँ, तो यहाँ पर यही कि न्यायिक शक्तियाँ भी इसी तरीके की लोकसभा के पास है कि लोकसभा क्या करती है, न्याय करती है, सजा देती है किसको, देखो जो होते हैं यहाँ पर, देखो 2-3 लोगों के नाम दे रखे हैं, वो हम देख लेंगे, नाम नहीं मतलब पोस्ट दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह हो गए, हाँ, और चीफ इलेक्शन कमीशन हो गए, इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, इलेक्शन कमीशन के जो सबसे चीफ वाले होते हैं वो हो गए, और जो सिविल सर्विसेज के जो उनके मतलब उस पोजीशन के जो हेड होते हैं वो हो गए। इन सब की जो नियुक्तियां हैं वो कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनके खिलाफ चीज़ें हों, इनको इनके पद से हटाना हो, तो वो हटाने का जो काम है वो कौन करता है, लोकसभा करती है। ओके, राष्ट्रपति की बात करें तो प्रस्ताव पास करा जाता है लोकसभा में, लोकसभा से फिर प्रस्ताव पास करा जाता है, मतलब महाभियोग जिसे बोला जाता है, इम्पीचमेंट। हाँ, इम्पीचमेंट महाभियोग लाया जाता है, उसे पेश करा जाता है, फिर उस इम्पीचमेंट के जरिए राष्ट्रपति को हटाया जाता है। सेम इम्पीचमेंट की चीज़ें जो होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होते हैं उनके लिए करी जाती हैं। हाँ, चीफ कमिश्नर को इम्पीचमेंट नहीं, चीफ कमिश्नर को ऐसे हटा देते हैं, मतलब लेकिन प्रस्ताव तो पास करते हैं। हाँ, आपस में डिस्कशन वगैरह तो होता ही है पूरी लोकसभा में, ऐसे ही है। तो इस तरीके से इनके पास न्यायिक शक्तियाँ हो गई। हाँ, सजा देना ये एक तरीके से वही हो गया ना भाई, अगर इन्होंने कुछ गलत करा है, देखो एक तो जल्दी से हटा भी नहीं सकते इन्हें, लेकिन अगर कुछ गलत करते हैं तो हटा भी सकते हैं, तो वो हटाने की जो पावर्स हैं वो लोकसभा के पास है। हाँ, बहुमत वगैरह पास करके 2/3 बहुमत होता है इनका राष्ट्रपति का। हाँ, प्रस्ताव पास करते हैं, उस पर वो करते हैं, फिर सारा वो चीज़ें करते हैं, मतलब उनको हटा देते हैं। अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो हमेशा राज्यसभा में पारित करा जाता है, क्योंकि राज्यसभा के वो होते हैं ना, अगर हम स्पीकर की बात करें तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं, है ना। तो जो इनको हटाने का जो प्रस्ताव है वो हमेशा राज्यसभा में पास करा जाता है, फिर राज्यसभा में पास होने के बाद लोकसभा में भी जरूर आता है, लोकसभा में पास होने के बाद ही उपराष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से इनके पास जुडिशियल पावर्स हैं। ओके, किसके पास, लोकसभा के पास, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, 5th पॉइंट क्या है, चुनाव संबंधी शक्तियाँ, इलेक्टोरल पावर्स। क्या होते हैं इलेक्टोरल पावर्स से, चुनाव से रिलेटेड पावर्स ही होंगी ना, और क्या होंगी, किसका चुनाव करती हैं, चुनाव से रिलेटेड तो हैं पावर्स, लेकिन किसका चुनाव, देखो ये जो चुनाव करते हैं वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा के जो चुने हुए जो लोग हैं, जो चुनकर आए हैं, वो क्या करते हैं, वही सब मिलकर तो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो वो सब मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, मीन्स वोटिंग के जरिए, बाई वोटिंग ही करते हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्टोरल पावर्स लिखा हुआ है कि वोटिंग देकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और लोकसभा के जो अन्य मतलब लोकसभा अपने सदस्यों में से ही स्पीकर, मीन्स लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इनका चुनाव करते हैं। तो इस तरीके से इनके पास इलेक्टोरल पावर्स है, किसके पास, लोकसभा के पास, लोकसभा ही चुनती है इनको। ओके, और संवैधानिक शक्तियाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स, संवैधानिक शक्तियाँ मीन्स संविधान से रिलेटेड चीज़ें। देखो ये संवैधानिक शक्तियाँ तो हैं ना, किस तरीके की, मतलब देखो सिंपली संवैधानिक पावर मीन्स संविधान से रिलेटेड कैसी पावर्स है, सिर्फ अमेंडमेंट से रिलेटेड पावर्स है इनके पास। किससे रिलेटेड, जो संशोधन होते हैं ना, संविधान में संशोधन होते हैं,
संविधान में संशोधन से रिलेटेड इनके पास पावर्स हैं। बस यहाँ पर यही चीज़ें बताई हुई है कि भाई जो क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू टाइम अमेंडमेंट तो होते हैं ना। अगर हम आज के टाइम पर देखें तो हमारे जो संविधान है उसमें कितने सारे वो हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, अमेंडमेंट से जुड़ चुके हैं, नई नई चीज़ें, नए कानून जुड़ चुके हैं, पुराने कानून हट सके हैं और कितना ज़्यादा वो लेंथी हो चुका है हमारा, हो चुका है ना लेंथी। तो वो किसके जरिए आया, अमेंडमेंट्स से जरिए, मतलब नए नए कानून जोड़े गए। और वो नए नए कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं, संसद के, जो संसद होती है, संसद में जो लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, इनके द्वारा ही तो कानून बनाए जाते हैं ना। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई जो संविधान है, संविधान में संशोधन करना, हाँ, संशोधन से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी पावर्स इनके पास है, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसमें वो करते हैं, अमेंडमेंट्स करके नए नए कानून जोड़ते हैं। तो बस यहाँ पे यही लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे कोई भी और मतलब वही बस यही है कि भाई अगर कोई भी कानून पास करना है, मतलब कोई इन्हें अमेंडमेंट करना है, मतलब संविधान में कोई नई चीज़ जोड़नी है या संविधान में संशोधन करना है, तो क्या करते हैं, उसका जो प्रस्ताव है वो लोकसभा में पास करा जाता है, लोकसभा में फिर उसे पास वास करके फिर राज्यसभा की स्वीकृति, फिर वो सब चीज़ें करके जब कहीं जाके अमेंडमेंट का सिस्टम होता है। तो इस तरीके से इनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। अब 7th पॉइंट की बात करें तो 7th पॉइंट है हमारा विचारशील शक्तियाँ, डेलिबरेटिव पावर्स। ये क्या होती हैं, डेलिबरेटिव पावर्स क्या होती हैं, देखो ये सिंपली वो होती हैं कि भाई ये संस्थाएं वगैरह, कि भाई भारत में लोकसभा एक महत्वपूर्ण विचारशील संस्था है। कैसे विचारशील संस्था है, क्योंकि ये विचार करती है ना, विचार मतलब आपस में विचार बहस करके ही तो कोई भी चीज़ करी जाती है, तो वो लोकसभा करती है, समझ रहे हो, समझ, क्योंकि देखो सारे के सारे जो लोग हैं, जो लोकसभा में जो ये मेंबर्स चुन के आते हैं, वो देश के अलग अलग हिस्सों से चुन कर आते हैं ना। तो उन क्षेत्रों से संबंधित जो समस्याएं हैं वो लोकसभा में पेश करी जाती हैं सबके द्वारा, फिर उस पर विचार विमर्श करा जाता है, हाँ, फिर विचार विमर्श करते हैं ना आपस में, हाँ, बातचीत करते हैं, चीज़ों के सॉल्यूशंस, जो समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं, हाँ, फिर उसके अकॉर्डिंग अगर बिल लाने की ज़रूरत होती है तो कानून वगैरह लाते हैं, फिर उस पर विचार विमर्श करते हैं। तो इस तरीके से ये विचारशील शक्तियाँ होती हैं इनके पास। और भी जैसे संस्थाएं वगैरह भी लागू, वो आयोगों का निर्माण करती हैं, किस तरीके से, मतलब क्योंकि ये भी तो चीज़ों का वो कर रहे होते हैं ना, ये भी तो विचार विमर्श करके चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं। चुनाव आयोग भी तो विचार विमर्श करके चीज़ों का वो कर रहे हैं, मतलब इन आयोगों की जो स्थापना है वो विचार विमर्श करके ही करी जाती है। तो इस तरीके से इनके पास ये डेलिबरेटिव पावर्स हैं लोकसभा के पास। ओके, अब 8 पॉइंट की बात करें, मिसलेनियस पावर्स, विविध शक्तियाँ। क्या होती है मिसलेनियस पावर्स, जैसे अलग अलग तरीके की शक्तियाँ। ये तो पर्टिकुलर एक हेडिंग के जरिए चीज़ें बताई हैं। अब इसमें हर तरीके की पावर्स हो सकती हैं, कुछ भी पावर्स हो सकती हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट, लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति द्वारा घोषित जो इमरजेंसी की पावर्स होती है उसको स्वीकार करना और रद्द करना, कि भाई इमरजेंसी, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी इमरजेंसी लागू करी गई है उसको कंटिन्यू रखना है या उसे रद्द करना है, समाप्त करना है, तो उस पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर विचार करते हैं। तो इस तरीके से ये एक अलग पावर हो गई, हाँ। और लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाते हैं। भी कानून वगैरह बनाना, तो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इंटरनेशनल लेवल पर जो भी समझौते हुए हैं आपस में, उन पर कानून बनाना इसका काम होता है। लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। मीन्स उसमें हाँ किसी तरीके की कोई परिवर्तन करने हैं तो उसका काम लोकसभा कर लेती है। ठीक है, राज्यसभा के साथ मिलकर, ये दोनों एक साथ भाई हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इस तरीके से इनके पास ये मिसलेनियस पावर्स, किसके पास, लोकसभा के पास। ओके, बस ये अब यहाँ से आगे से राज्यसभा का स्टार्ट है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो होगा इसी चैप्टर का उसमें करेंगे। अब अगर इस पॉइंट की बात करें,
लोकसभा की स्थिति की बात करें तो ये तो आप अब समझ ही गए होंगे, इन सबको देखा, क्योंकि पूरे देश से क्योंकि ये लोअर हाउस माना जाता है और यहाँ पर डायरेक्ट इलेक्ट होकर लोग आते हैं, तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये ही मेन वो होता है कि जो सारी चीज़ों को, पूरे देश का कंट्रोल भी इसी के द्वारा करा जाता है। ठीक है, इसी को ही कहते हैं कि लोगों के द्वारा, लोगों के लिए पूरी चीज़ यहाँ से स्टार्ट है, क्योंकि लोगों ने ही लोगों को चुनकर यहाँ भेजा और अपने लिए भेजा, और कानून भी यहीं पर आके बनते हैं। तो इस तरीके से इसकी स्थिति बहुत मेन है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल कि जो इंग्लैंड की तरह ही यहाँ पर भी है, जिस तरीके से इंग्लैंड में वो है ना संसद वगैरह का सिस्टम है, वही यहाँ पर भी भारत में भी उसी तरीके का सिस्टम। तो इस तरीके से इसकी पोजीशन होगी। ओके, अभी ये हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिसको ये थोड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, भारत के संविधान से रिलेटेड है। संविधान तो सभी जान सकते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसको एंड तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।